हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2022 के कंप्लीट गिरा न्यूज़पेपर को। इसमें गिरा न्यूज़पेपर में दिसंबर मंथ में जितने भी एचपी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी एचपी जीके के क्वेश्चन बन रहे थे वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दिसंबर मंथ के द ट्राइब्यून न्यूज़पेपर, अमर उजाला न्यूज़पेपर और दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर, इन सभी के जो भी एचपी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सभी पहचानते हैं इनको, ये हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ये हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। इनका जन्म 27 मार्च 1964 को हमीरपुर जिले के नादौन के गांव भावरन में हुआ था और ये हिमाचल के नादौन विधानसभा क्षेत्र के 4 बार के विधायक भी हैं। सबसे पहले ये वर्ष 2003 में विधायक बने, उसके बाद 2007 में और उसके बाद 2017 में, और अभी 2022 में चौथी बार ये विधायक बने हैं नादौन विधानसभा क्षेत्र से। तो एग्जाम में अगर इनका विधानसभा क्षेत्र पूछा जाए तो वो है नादौन, जो कि है हमीरपुर जिला में। इसके अलावा व्यक्तित्व के हिसाब से यानी कि पर्सनैलिटी वाइज, पर्सन वाइज जो है हिमाचल प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री हैं। इनसे पहले 6 मुख्यमंत्री हुए पर्सनैलिटी वाइज हिमाचल प्रदेश के। सबसे पहले थे यशवंत सिंह परमार, उसके बाद ठाकुर रामलाल, उसके बाद शांता कुमार, उसके बाद वीरभद्र सिंह, उसके बाद प्रेम कुमार धूमल, उसके बाद जयराम ठाकुर और अभी जो है वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। याद रखिएगा, पर्सनैलिटी वाइज जो है ये 7वें मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो जो हिमाचल के पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल के पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1962 को पंजाब के संगरूर में हुआ था और अभी प्रेजेंटली ये जो है ऊना जिले के हरोली तहसील के गोंदपुर जयचंद गांव में रहते हैं। मार्च 2003 में पहली बार ये विधानसभा के चुनाव जीते, उसके बाद 2007 में, उसके बाद 2012 में, उसके बाद 2017 में और अभी 2022 में 5वीं बार जो है ये विधानसभा के चुनाव जीते हैं। 2007 से पहले जो इनका हरोली विधानसभा क्षेत्र अभी प्रेजेंट में है, 2007 से पहले उसे संतोखगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अभी प्रेजेंट में जो इनका विधानसभा क्षेत्र है वो है हरोली विधानसभा क्षेत्र और 2007 से पहले इसे संतोखगढ़ के नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा इन्होंने 10 वर्षों तक शिमला में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के जनसत्ता में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा अगर इलेक्शन का रिजल्ट देखा जाए हिमाचल प्रदेश में तो जिला चंबा, वहाँ पर टोटल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें से कि भाजपा को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें आई हैं। इसके अलावा आप सभी की लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी विधानसभा क्षेत्र की सीटें किस किस जिले में है। देखिए, चंबा में हमारे पास 5 है, जो लाहौल स्पीति है वहाँ पर 1 है, कुल्लू में हमारे पास 4 है, सबसे ज़्यादा कांगड़ा में 15 है, उसके बाद किन्नौर में 1 है, उसके बाद सोलन में 5 है, मंडी में 10 है, हमीरपुर में 5 है, शिमला में 8 है, बिलासपुर में 4 है, ऊना में 5 है और सिरमौर जिले में 5 है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल जो है 68 विधानसभा क्षेत्र हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास कांगड़ा जिले में है। Which city of Himachal Pradesh has got the second award in Swachh Vayu Sarvekshan Award 2022 in categories of the cities with a population of less than 3 lakhs? हिमाचल के किस शहर को 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणियों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में दूसरा पुरस्कार मिला है? तो दूसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये शहर है सुंदरनगर। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में दूसरे नंबर पर रहा पूरे भारत में सुंदरनगर और पहले नंबर पर रहा मध्य प्रदेश का देवास शहर। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, ये जो अवार्ड ये सुंदरनगर को दिया गया है ये उन शहरों में दिया गया है जिनकी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो 3 लाख से कम है। Which state has been adjudged as the best performing state in the implementation of crime and criminal tracking network system under the hill states category? पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के कार्यान्वयन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी कि CCTNS इसको लागू करने के लिए पूरे देश में पहाड़ी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है और लगातार दूसरे वर्ष जो है हिमाचल इसमें सर्वश्रेष्ठ है। और ये जो पुरस्कार है ये राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है और ये पुरस्कार दिया जाता है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। और जो हमारा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, इसके अंतर्गत जो पुलिस है वो अपराध और अपराधियों का डाटाबेस तैयार करता है और ध्यान रखता है कि कहाँ पर अपराध हो रहे हैं और कैसे उनको रोका जाए।
इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2015 से चलाया गया है। हिमाचल प्रदेश हैज़ बैग्ड विच अवार्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अंडर हिल स्टेट्स कैटेगरी। हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के तहत इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कार्यान्वयन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश को 3rd अवार्ड मिला है। हिल स्टेट्स की कैटेगरी में जो हमारा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 3rd अवार्ड दिया गया है। Who has been appointed as the pro tem स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है प्रोफेसर चंद्र कुमार। प्रोफेसर चंद्र कुमार को प्रो टर्म स्पीकर बनाया गया है, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर स्पीकर बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रो टेम स्पीकर। वो बनाया गया है प्रोफेसर श्री चंद्र कुमार को। और जो विधायक चंद्र कुमार हैं ये 6 बार विधायक बन चुके हैं और इससे पहले ये लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और ये कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने इस बार चुनाव जीता है। इसके अलावा याद रखिएगा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के हैं। With the collaboration of which bank, हिमाचल गवर्नर हैज़ लॉन्च्ड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम फॉर प्रिजनर्स। किस बैंक के सहयोग से हिमाचल के राज्यपाल ने कैदियों के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है? ये किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहायता के साथ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हिमाचल सरकार के द्वारा जो प्रिजनर हैं, जो कैदी हैं, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगी और इसके लिए जो प्रोग्राम है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा लॉन्च किया गया। After India took over the G20 presidency, which fort of HP along with about 100 monuments across the country has been illuminated with the G20 2023 summit logo till December 7? भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद हिमाचल के किस किले को देश भर में लगभग 100 स्मारकों के साथ 7 दिसंबर तक G20 2023 शिखर सम्मेलन के लोगो से रोशन किया गया है? ये लोगो है जो कि इस किले पर बनाया गया था और ये लाइट से बनाया गया था। ये जो किला है ये है हमारा कांगड़ा फोर्ट। इस पे जो हमारा G20 का 2023 का भारत के द्वारा लोगो तैयार किया गया है उसको इसके ऊपर प्रकाश डाल के बनाया गया था। याद रखिएगा अब 2023 में जो G20 का प्रेसिडेंट है वो इस इंडिया को बनाया गया है, प्रेसिडेंसी इंडिया को दी गई है। हिमाचल पुलिस हैव लॉन्च्ड विच बैज एज द रिवॉर्ड टू दोज एक्सेलिंग इन इन्वेस्टिगेशन इन साइबर क्राइम केसेस। हिमाचल पुलिस ने साइबर अपराध मामलों में उत्कृष्ट जांच करने वालों को पुरस्कार के रूप में कौन सा बैच लॉन्च किया है? इस बैच का नाम है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बैच। याद रखिएगा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बैच। ये बैच जो है उन युवा पुलिस अधिकारियों को दिया जाएगा जो कि साइबर अपराध मामलों में उत्कृष्ट जांच करेंगे और जो हमारे हिमाचल के डीजीपी हैं उनके द्वारा 1 वर्ष में 2 बार ये बैच दिया जाएगा और जो पुलिसकर्मी हैं, युवा पुलिसकर्मी हैं जिन्हें कि ये बैच दिया जाएगा उनकी ड्रेस पर यह बैच लगाया जाएगा। Which of the following company has become the first central public sector enterprise to get an ISO 31000:2018 certification with the successful implementation of the risk management system? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के साथ ISO 31000:2018 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गई है? कौन सी है ये है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो जो हमारी SJVN है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, उन्हें रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये फर्स्ट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनी है जिन्हें की ISO 31000:2018 सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा जो हमारी ये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है इसके जो चेयरमैन है वो है नंदलाल शर्मा। Where is the only integrated drug prevention and rehabilitation center for women located in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए एकमात्र एकीकृत नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये महिलाओं की बात की गई है और एकमात्र है पूरे हिमाचल प्रदेश में। ये है कुल्लू जिले के भुंतर में। कुल्लू जिले के भुंतर में महिलाओं के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में एकमात्र ऐसा इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए है और इसे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा और जो डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला कुल्लू की हमारी इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी की जो हमारी सोसाइटी है उनके द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया गया है, शुरू किया गया है। Which foundation day was observed by हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑन 18 दिसंबर 2022? 18 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इनका 16वां स्थापना दिवस था।
18 दिसंबर को स्थापना की गई है हिमालय पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, और इनकी स्थापना की गई है वो की गई है 18 दिसंबर 2006 को, और इस बार 16वां स्थापना दिवस था इसका। द 3-day हिम संवाद ट्रांस हिमालयन कॉन्फ्रेंस ऑन लोकलाइज्ड सॉल्यूशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच यूनिवर्सिटी। 3 दिवसीय हिम संवाद स्थानीय समाधान और कार्यान्वयन रणनीति पर ट्रांस हिमालयन सम्मेलन किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था? ये किया गया था डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी सोलन में, और इसकी जो अध्यक्षता की वो हिमाचल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा की गई। Which political party got absolute majority in the recently concluded assembly election in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में किस राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिला है? किसे मिला है? सभी जानते हैं, वो मिला है कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। अच्छा, कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जो कांग्रेस है उन्हें कितनी सीट मिली है, जो बीजेपी है उन्हें कितनी सीट मिली है, जो आम आदमी पार्टी है उन्हें कितनी सीट्स मिली है, और जो CPIM है उन्हें कितनी सीट्स मिली हैं, और जो अन्य हैं, अदर हैं, कितनी सीट्स हैं उनकी हिमाचल प्रदेश में? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। Which forest circle team has won the overall championship title in the 3-day sports meet of the forest department? वन विभाग की 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में किस वन सर्कल टीम ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है? ये जीता है हमीरपुर की टीम ने। जो हमीरपुर की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सर्कल की टीम है, उन्हें पूरे हिमाचल में उन्होंने 3-day स्पोर्ट्स इवेंट जो था उसमें ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है। और ये जो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, ये मंडी के पडल ग्राउंड में ऑर्गेनाइज की गई थी। व्हाट इज द न्यू रैंकिंग ऑफ रेणुका सिंह इन ICC वुमेन T20 बॉलिंग कैटेगरी? ICC महिला T20 बॉलिंग श्रेणी में रेणुका सिंह की नई रैंकिंग क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन चुकी हैं हिमाचल प्रदेश की, और दिसंबर मंथ में जो बॉलिंग की रैंकिंग थी महिला की T20 में, उसमें इनका 3rd रैंक था। और अगर बात की जाए जनवरी की, प्रेजेंट में जनवरी की बात की जाए, तो इनका जो अभी जनवरी 2023 में जो रैंक है वो 7वें रैंक पर पहुंच गई हैं। और काफ़ी एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन भी आया है कि जो रेणुका सिंह है वो बेसिकली कहाँ से हैं? वो शिमला से हैं, और अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो शिमला के रोडू से हैं। ये कहाँ से हैं? शिमला के रोडू से हैं ये। यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं आप। नंबर 1 पर अभी भी यही है सोफिया एक्लस्टोन, और ये इंग्लैंड की हैं। और उस समय नंबर 2 पर दीप्ति शर्मा थी दिसंबर महीने में, और रेणुका सिंह वो नंबर 3 पर, और 7वें नंबर पर पहुंच गई हैं जनवरी 2023 में रेणुका सिंह। हाउ मेनी मोर HIV पॉजिटिव केसेज हैव कम इन हिमाचल प्रदेश इन द ईयर 2022 एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर? पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश में HIV पॉजिटिव के कितने मामले अधिक आए हैं? 380 मामले अधिक आए हैं वर्ष 2022 में 2021 के कंपैरिजन में। तो हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022 में एड्स यानी कि HIV पॉजिटिव के 5132 मामले दर्ज किए गए हैं, और 2021 की बात की जाए वो थे 4752, यानी कि 2022 में जो है 380 मामले अधिक आए हैं 2021 के कंपैरिजन में। और सबसे ज़्यादा HIV पॉजिटिव केसेस हैं वो हैं कांगड़ा में। कांगड़ा में प्रेजेंटली 1360 मामले हैं HIV पॉजिटिव केसेस के। नंबर 2 पर है हमीरपुर, 1011 केसेस हैं, और तीसरे नंबर पर है मंडी, इसमें जो है 639 केस हैं। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी लिस्ट है ये, जिसमें सबसे अधिक जो है वो कांगड़ा में है, नंबर 2 पर हमीरपुर है, और नंबर 3 पर मंडी है। इसके अलावा बात की जाए वर्ल्ड एड्स डे की, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और इस बार की जो थीम थी वो थी आपकी इक्वलाइज। हिमाचल प्रदेश सेरिकल्चर डिपार्टमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट विच सिल्क वॉर्म रियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश रेशम उत्पादन विभाग हिमाचल प्रदेश में पहली बार किस रेशम कीट की खेती शुरू करने जा रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये है आपका एरी सिल्क वॉर्म रियरिंग। तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार एरी सिल्क वॉर्म रियरिंग जो है इसे शुरू किया जा रहा है, और जो हिमाचल प्रदेश का वन विभाग है, जो हमारा रेशम विभाग है, उनके द्वारा पहली बार एरी रेशम कीट पालन की खेती जो है शुरू की जा रही है। और इसके लिए सफल ट्रायल किया गया नालागढ़, ऊना और बिलासपुर में। और जो एरी रेशम के कीट हैं उनको पालने के लिए अरंडी का पौधा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इमेज में, इसे बोलते हैं अरंडी का पौधा, और ये जो है मुख्य रूप से गर्म स्थान पर उपयुक्त होते हैं, गर्म स्थान पर इनका पालन किया जा सकता है। बिलासपुर में बंदलाधार और सिरमौर जिले की धौलक कुआं इसके लिए ये भी उपयुक्त है। इसके अलावा हमीरपुर, सोलन और ऊना यहाँ पर भी इसे शुरू किया जा रहा है, लेकिन जो हमारा ट्रायल हुआ वो कहाँ पर हुआ? नालागढ़, ऊना और बिलासपुर में इसका ट्रायल किया गया। इसके अलावा जो हमारा हिमाचल प्रदेश का रेशम विभाग है उनके द्वारा मंडी जिले के बारी चौकी में
ओखसर रेशम पालन भी शुरू किया गया है। याद रखिएगा, जो ओखसर रेशम पालन है वो मंडी जिला के बारी चौकी में शुरू किया गया है। और अभी जो है हमारा एक और रेशम पालन शुरू किया गया है, वो है एरी रेशम पालन। Which new short-term course has been started in the Industrial Training Institute, that is ITIs of हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौन सा नया शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किया गया है? ये है आपका ड्रोन रिपेयर का जो नया कोर्स है वो शुरू किया गया है। शॉर्ट टर्म कोर्स होगा ये, और जितने भी ITIs हैं हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर शुरू किया गया है। The experts of which institute will prepare design of the new bridge to be built on the चक्की खड्ड on the पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे? पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्की खड्ड पर बनने वाले नए पुल का डिज़ाइन किस संस्थान के विशेषज्ञ तैयार करेंगे? ये किया जाएगा IIT रुड़की के विशेषज्ञों के द्वारा। जो IIT रुड़की के विशेषज्ञ हैं, जो हमारा पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये रोड की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि हमारे रेलवे ब्रिज की। जो रोड ब्रिज है चक्की खड्ड पे जो बनाया जाएगा, अभी नया बनाया जाएगा, क्योंकि रोड को एक्सपेंड किया जा रहा है, रोड को चौड़ा किया जा रहा है, उसे 4 लेन बनाया जा रहा है, इसलिए नया ब्रिज बनाया जाएगा। और इसका जो डिज़ाइन है वो IIT रुड़की के विशेषज्ञ तैयार करेंगे। A 2-day national conference on emerging trends in digital crime and forensics was organized at which place? डिजिटल अपराध और फॉरेंसिक में उभरते रुझानों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये किया गया शिमला में। HP यूनिवर्सिटी शिमला में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। DBW 222, DBW 187 are high yielding varieties of which crop that has been introduced by Himachal Pradesh Agriculture Department in the state? DBW 222, DBW 187 किस फसल की अधिक उपज वाली किस्में हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग ने राज्य में पेश किया है? तो इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये जो व्हीट यानी कि गेहूं की, ये हमारी नई किस्में हैं। याद रखिएगा, DBW 222 और DBW 187 ये दो नई किस्में हैं व्हीट की, गेहूं की। When did Sonia Gandhi, the then chairperson of National Advisory Council, let the foundation stone of the project of Atal Rohtang Tunnel? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अटल रोहतांग सुरंग परियोजना की आधारशिला कब रखी थी? ये रखी गई थी 28 जून 2010 को। 28 जून 2010 को सोनिया गांधी, जो उस समय चेयरपर्सन थी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की, उनके द्वारा आधारशिला रखी गई थी अटल रोहतांग टनल की। देखिए, आप सभी को पता है कि क्यों न्यूज़ में है अटल रोहतांग टनल, क्योंकि जो इनकी आधारशिला की पट्टिका है वो रिमूव कर दी गई थी पिछली सरकार द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन अभी अनाउंसमेंट की गई है जो हमारी नई सरकार है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कि जो पट्टिका है सोनिया गांधी जिसमें आधारशिला रखी थी, उस पट्टिका को फिर से इंस्टॉल किया जाएगा वहाँ पर। देखिए, नाम चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन जो पट्टिका है आधारशिला की जो पट्टिका है वो वहाँ पर इंस्टॉल की जाएगी। तो याद रखिएगा, 28 जून 2010 को आधारशिला रखी गई थी अटल रोहतांग टनल की। इसके अलावा 3 जून 2000 ये जो डेट लिखी गई है, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने 3 जून 2000 को अनाउंसमेंट की थी कि रोहतांग टनल बनाई जाएगी, और जो पट्टिका रखी गई वो 28 जून 2010 को पट्टिका रखी गई थी। और उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे प्रेम कुमार धूमल, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा 25 दिसंबर 2019 को जो रोहतांग टनल है उसका जो नेम है वो चेंज करके रखा गया था अटल टनल, ये भी याद रखिएगा। 25 दिसंबर 2019 को जो हमारी रोहतांग टनल है उसका नाम चेंज करके रखा गया था अटल टनल, और 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। Whose interaction is described in detail in the folk songs भ्यागड़ा एंड गुजरी संग इन लोकमानस? लोकमानस में गाए जाने वाले लोकगीत भ्यागड़ा तथा गुजरी लोकगीतों में किसके आपसी संवाद का विस्तार से वर्णन मिलता है? तो जो श्री कृष्ण और गोपियां हैं उनका जो आपसी संवाद है उनका विस्तार में वर्णन मिलता है जो भी लोकमानस में भ्यागड़ा और गुजरी ये लोक संगीत गाए जाते हैं उनमें। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द गार्टन कास्टल एट शिमला? शिमला स्थित गार्टन कास्टल का शिल्पकार वस्तुकार कौन था? ये थे स्विंटन जैकोब। याद रखिएगा, स्विंटन जैकोब ये जो थे शिल्पकार थे, आर्किटेक्ट थे शिमला में जो गार्टन कास्टल है उसके। इसके अलावा इंटरनेट पे जब आप सर्च करेंगे वहाँ पर सर विंटन जैकोब्स भी लिखा गया है। इनका नाम जो है सर विंटन जैकोब भी लिखा गया है, और कुछ जगह स्विंटन जैकोब भी लिखा गया है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। हु इज़ द ओनली पर्सन इन हिमाचल प्रदेश टू हैव बीन अवॉर्डेड द टैगोर अवार्ड? हिमाचल प्रदेश में किस एकमात्र शख्सियत को टैगोर सम्मान से सम्मानित किया गया है?
इनका नाम है गंभरी देवी। गंभरी देवी एकमात्र शख्सियत है हिमाचल प्रदेश से जिन्हें कि टैगोर सम्मान से सम्मानित किया गया है और बिलासपुर ज़िले की रहने वाली हैं ये, और इन्हें ये जो अवार्ड है वर्ष 2011 में दिया गया था। इसके अलावा आपने एक जगह का नाम सुना होगा गंभर पुल। गंभर पुल जो है वो इन्हीं के नाम पे उस जगह का नाम रखा गया है। माँ चामुंडा नंदीकेश्वर धाम इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कांगड़ा जिले में स्थित माँ चामुंडा नंदीकेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? ये जो है बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, जो माँ चामुंडा नंदीकेश्वर धाम है ये कांगड़ा जिले में स्थित है और ये बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। काली अखंड चंडी माता आल्सो नोन एज मिंधल माता टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच वैली। काली अखंड चंडी माता जिन्हें मिंधल माता के नाम से भी जाना जाता है, उनका मंदिर किस घाटी में स्थित है? चंबा जिले की पांगी वैली वहाँ पर स्थित है। पांगी वैली में किलाड़ में इनका मंदिर स्थित है। याद रखिएगा, काली अखंड चंडी, इसके अलावा इन्हें मिंधल माता के नाम से भी जाना जाता है। टू whom is the श्री मूल महुनाग टेम्पल लोकेटेड एट बखारी इन करसोग ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट डेडिकेटेड। मंडी जिले के करसोग के बखारी में स्थित श्री मूल महुनाग मंदिर किसे समर्पित है? तो ये जो है कर्ण को समर्पित है। महाभारत में आपने कर्ण का नाम सुना होगा, उन्हें समर्पित है श्री मूल महुनाग का मंदिर। मंडी जिले के करसोग के बखारी में स्थित श्री मूल महुनाग मंदिर को क्षेत्र के लोग जो है महाभारत समय के श्री कर्ण जी महाराज के रूप में पूजते हैं और ये वही कर्ण है जो कि सूर्यपुत्र थे और इन्होंने द्वापर युग में महाभारत में पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया था। इसके अतिरिक्त जो पांचवा नवरात्रा है, पांचवें नवरात्रे से लेकर नौवें नवरात्रे तक मंडी के सुंदरनगर में महुनाग जी का मेला भी लगाया जाता है। बूढ़ी दिवाली इज सेलिब्रेटेड आफ्टर हाउ मच टाइम आफ्टर ट्रेडिशनल दिवाली इन गिरिपार ऑफ सिरमौर एंड निरमंड ऑफ कुल्लू। सिरमौर के गिरिपार और कुल्लू के निरमंड में पारंपरिक दिवाली के कितने समय पश्चात बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है? तो पारंपरिक दिवाली के 1 महीने पश्चात जो है बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। तो सिरमौर के गिरिपार और कुल्लू के निरमंड में पारंपरिक दिवाली के 1 महीने पश्चात बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। इसके पीछे कई तर्क हैं, कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं। कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि अत्यंत कठिन भौगोलिक क्षेत्र यानी कि जो टफ ज्योग्राफिकल टेरेन है उसकी वजह से 1 महीने बाद मनाई जाती है। परंतु वैज्ञानिक तथ्य ये भी दिए जाते हैं कि सर्दियों के लिए जैसे चारा एकत्रित किया जाता है, सर्दियों के लिए जो कृषि कार्य किए जाते हैं, उनके कारण जो है दिवाली समय पर वो लोग नहीं मना सकते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी कार्य होते हैं, जैसे कि सर्दियों के लिए चारा एकत्रित करना, अपनी फसल का कार्य करना। इसीलिए जो है दिवाली समाप्त वहाँ पे हो जाती है और वो उस त्यौहार को जो हम लोग मनाते हैं दिवाली, उसको नहीं मना पाते हैं। इसी कारण जो है वो बूढ़ी दिवाली 1 महीने बाद मनाते हैं। इसके अलावा जो बूढ़ी दिवाली है शेष दुनिया जैसी 1 दिवसीय दिवाली नहीं होती, ये कम से कम 4 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों तक चलती है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द एंशियंट गणेश टेम्पल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में प्राचीन गणेश मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है भरमौर में स्थित है। चंबा के भरमौर में स्थित है प्राचीन गणेश मंदिर। Who was the founder of Shannon Hydroelectric Project, who also laid the foundation stone of गुरुद्वारा at जोगिंदरनगर। शानन पन बिजली परियोजना के जनक कौन थे जिन्होंने जोगिंदरनगर स्थित गुरुद्वारे की भी नींव रखी थी? तो जो शानन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसके फाउंडर थे चीफ इंजीनियर कर्नल BC बैटी। कर्नल BC बैटी जो थे वो फाउंडर थे शानन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के और उन्होंने जोगिंदरनगर में स्थित गुरुद्वारे की भी नींव रखी थी। इसके अलावा जो इन्होंने गुरुद्वारे की नींव रखी थी वो 9 नवंबर 1927 को रखी थी। Who is the author of the book The Himalayan District of Kullu, लाहौर एंड स्पीति? द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौर एंड स्पीति पुस्तक के लेखक कौन है? ये है एल्फ्रेड फ्रेडरिक पॉलॉक हार्कोट यानी कि AFP हार्कोट। इस नाम से इन्हें काफ़ी जाना जाता है। AFP हार्कोट इनके द्वारा बुक लिखी गई है द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौर स्पीति। वेयर इज दी गुरु घंटाल गोम्पा सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ पर स्थित है? लाहौल स्पीति के गौंटला में स्थित है गुरु घंटाल गोम्पा। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुल्लू जिले में स्थित है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ 7 लेक्स? हिमाचल प्रदेश के किस झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है?
ये जो है हमारी ये है लामा लेक। लामा लेक को जो है 7 जिलों का समूह कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जो हमारी लामा लेक है ये हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। हु लेड द सुकेश सत्याग्रह इन 1948? 1948 में सुकेश सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया गया था पंडित पद्मदेव के द्वारा। पंडित पद्मदेव के द्वारा वर्ष 1948 में सुकेश सत्याग्रह इसका नेतृत्व किया गया था। इंद्रासन एंड डीवी वोकरी पिरामिड पीक्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इंद्रासन और डीवी वोकरी पिरामिड चोटियां राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये जो हमारे कुल्लू जिले में स्थित है। व्हेन वाज द कालका शिमला रेल लाइन स्टार्टेड? कालका शिमला रेल लाइन कब शुरू की गई थी? ये वर्ष 1903 में शुरू की गई थी। इसके अलावा 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर बॉर्डर विद द चाइना? हिमाचल प्रदेश के किन जिलों की सीमा चीन के साथ लगती है? एक आपका है लाहौल स्पीति, दूसरा आपका है किन्नौर। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।